गांव गली द्वार समस्या और समाधान सीरीज की इस अगली कड़ी में गुजर न्यूज़ की टीम पहुंची है मुर्शदपुर गांव में। मुर्शदपुर गांव ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है और आपको बताते चलें कि मुर्शदपुर गांव के जंगल में ही विश्व स्तरीय नाइट सफारी का प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। इसी के साथ में हम आपको मुर्शदपुर गांव की विकास की तस्वीर दिखाएंगे, जो कि आप आंखों देखा हाल देख सकते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ के ग्रामीणों से बात भी करेंगे। आइए देखते हैं। क्या नाम है जी? मनोज भाटी। मनोज भाटी जी, ये मुर्शदपुर गांव जो है बड़ा महत्वपूर्ण गांव है, जो जेवरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का ये अधिकृत गांव है। तो ये बताइए, जो 5 साल हुए हैं जो योगी सरकार चल रही है, अब 2-3 महीने चुनाव में रह गए हैं जी, तो गांव का जो विकास है क्या सब भरपूर हो पाया? कितना हो पाया, क्या मानते हैं आप? नहीं, गांव का विकास तो देखो जी, गांव तो आज की डेट में गांव ही है। आज की डेट में भी गांव ही है। गांवों की तरफ का अथॉरिटी का कोई ज़्यादा रुझान है नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब से प्रधानी खत्म हुई है, पहले क्या था, एक सरकार के द्वारा चुनाव एक प्रतिनिधि होता था। उससे क्या था कि गांव के कोई भी लोग उसके पास जाते थे, वो बोलते थे कि वो जाके थोड़ी भाग दौड़ करते थे तो काम होता था। अब वो सिस्टम हो गया ख़त्म, प्रधानी के चुनाव हो गए ख़त्म। जब प्रधानी नहीं है तो अब गांव का आदमी कौन ऐसा है जो जाके भाग दौड़ करे? और देखो, कोई भी काम है, अगर बच्चा भी दूध जब तक रोएगा नहीं माँ, जब तक दूध नहीं पिलाती, तो जब तक हम भाग दौड़ खुद नहीं करेंगे तो अथॉरिटी क्या जरूरत है उसको काम करने की? तो वो आज तक आई ही नहीं है। अब भाग दौड़ करिए थोड़ा बहुत। अब काम हमारे जो यहाँ का है, मेंटेनेंस का कार्य होना स्टार्ट हुआ है अभी। जब हमने भाग दौड़ करी है खुद ने अपने उससे, तब जाके आने स्टार्ट हुए हैं। और उसमें भी देखो, हमारे यहाँ की जो नालियाँ हैं वो भरी पड़ी हैं पूरी। अब उनका मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन दिक्कत एक है, नालियाँ अगर मान ली सपोज अथॉरिटी इनमें कितना भी पैसा खर्च करें, नालियाँ ये सक्सेसफुल होनी नहीं वाली नहीं है। हमारे गांव की नहीं, कोई से भी गांव की। कारण है, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारे यहाँ की नालियाँ बनी हुई हैं गाँवों की, वो नल के हिसाब अकॉर्डिंग डिजाइन हुई है। पहले नल का पानी था, नल के अकॉर्डिंग ये नालियाँ बनी हुई हैं। अब उसके बाद आगे समरसीबल का पानी होता है ज़्यादा, तो नालियाँ ओवरफ्लो होती हैं। तब तक ये नालियाँ टूट के नई तरीके से ना बने, बड़ी चौड़ी ना बने, गहरी ना बने, तब तक ये नालियाँ छोटी हैं, जिसकी वजह से नालियों का पानी ओवरफ्लो होता है। तो उसके कारण जो है ये नालियाँ सक्सेसफुल होने वाली है नहीं। दूसरी दिक्कत है, एक रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है इसमें। जो फिलहाल इस सरकार में रोज़गार की ज़्यादा समस्या है। क्यों? अब हमारे यहाँ पे एक वीवो कंपनी है। वीवो कंपनी वाले कहते हैं कि जी आप जो है 200 किलोमीटर दूर, हमारे इस क्षेत्र से 200 किलोमीटर दूर का हम आदमी लेंगे, हम पास का आदमी नहीं लेंगे, लोकल का नहीं लेंगे। जब ये कंपनियां यहाँ लगी हुई हैं तो अब 200 किलोमीटर दूर का आदमी यहाँ ड्यूटी कर रहा है, हमारे यहाँ का घर बैठा है। तो कितनी बड़ी एक समस्या है इस चीज़ के लिए। अब की बार हमने पूरे गांव ने यही विचार बनाया कि अगर अब की बार आगे कोई इस तरह की कोई वो आते हैं, चुनाव आएंगे, जो भी प्रतिनिधि आएंगे, सबसे पहले हमारी मांग यही होगी कि हमें या तो जॉब दिलवाओ, या हमारे जो बच्चे हैं उनको ड्यूटी दिलवाओ। कंपनी वाले क्या कहते हैं कि लोकल को नहीं लेंगे? लोकल को हम नहीं लेंगे, लोकल के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि जी 200 किलोमीटर दूर जाइए। मानते हैं इसमें लोकल में? वो ये कहते हैं कि जी मतलब गुंडागर्दी करते हैं या बदमाशी करते हैं या काम नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तुम लगाओ, और कोई दिक्कत है तो हम बैठे हैं। आप हमको किसी भी एक आदमी को पकड़ो, उसके आदमी अगर सपोज 10 लग गए, अगर कोई दिक्कत है तो उससे कहो जाके। लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं, अपने जो क्षेत्रीय विधायक या सांसद हैं, उनकी ओर से तो यह दावा किया जाता है कि लोकल लोगों को कंपनियों में रोजगार बिल्कुल गलत है। ये सिरे से खारिज करता हूँ मैं तो इस चीज़ को। ना ही तो किसी के भी पास चले जाओ, आज तक किसी ने कोई बंदा नहीं लगवाया है। कोई लगवाया तो अपने जान पहचान वाला लगवाया, बाकी किसी कोई नहीं लगवाया है। हमारा गाँव के सटे हुए वीवो कंपनी है। जब हमारे गाँव में कोई 2 लड़के हैं, मुश्किल से पूरी कंपनी में 2 बंदे हैं हमारे गाँव के लगे हुए। 2 ही बच्चे हैं बस? कुल 2 बंदे हैं, वो भी सो अपनी जुगाड़बाजी से पैसे धेला दे के तब लगे बेचारे, वरना कोई भी हमारे गांव का वीवो कंपनी में नहीं है। जब हमारे पड़ोस में कंपनी है और हमारे बच्चे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो फिर और क्या हम इसको विकास को कैसे हम इसे स्वीकार करें कि हाँ जी गांव में विकास हो रहा है? अच्छा, अभी आपने कहा कि जो ग्राम पंचायतें खत्म हो गई हैं जी, उसके बाद जो काम है यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वो तो काम पहले से गांवों का विकास का करवा रही है। बिल्कुल, आपकी बात खत्म होने के बाद तो वो करवा रही है। मैं मानता हूँ, हुआ नहीं हुआ है, नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे, जब तक अथॉरिटी को क्या जरूरत पड़ी है गाँव जाने की? अब हम में से कोई ऐसा प्रतिनिधि कोई है नहीं कि जो जाके भाग दौड़ करे। अथॉरिटी खुद आती नहीं है काम करने, इसीलिए काम रुके पड़े हैं जो गाँवों के। प्रधान नहीं रहे,
और क्षेत्र में पंचायत नहीं रही, ब्लॉक भी नहीं रहा, लेकिन विधायक या सांसद तो हैं, वो भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते? नहीं जनता की बात को कोई नहीं लेता जी। यहाँ तो जो है या तो खुद भाग दौड़ करो। कभी आपने बात उन तक पहुंचाई है विधायक या सांसद? कई बारी पहुंचाई है विधायक जी कभी से। आए हैं गांव में? कितनी बार आए हैं विधायक जी? हाँ, नहीं, विधायक जी या सांसद महोदय कितनी नहीं, बार? हमारे यहाँ तो खैर कभी आए नहीं है, ना विधायक जी आए ना सांसद जी आए हैं। कभी हमारे गांव की एक मूल समस्या है, क्या नाम है, शमशान घाट। हमारे गांव में आज तक कोई शमशान घाट नहीं है। उस विषय में हम विधायक जी से मिले हैं 2-3 बारी। अब हालांकि जाके उन्होंने भी लेटर वेटर दिया है और अथॉरिटी में फाइल हमारी चल रही है। फिलहाल आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि अथॉरिटी में फाइल चल रही है शमशान के, लेकिन अभी तक कोई भी जमीन ही उस पर वो नहीं बना है। अभी फाइल ही चल रही है, अभी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। तो शमशान घाट पहले से नहीं है? नहीं, हमारे गांव में शमशान घाट ही नहीं है जी। कब्रिस्तान के लिए 25 बीघा जमीन छोड़ के गई है सरकार, और हमारे शमशान के लिए जो 100 गज जमीन नहीं है। मतलब दूर है या है ही नहीं? है ही नहीं जी। हमारे यहाँ आज भी करीब 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और तब जाके जो हम अंतिम संस्कार करते हैं। और अगर सपोज जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में तो इतनी परेशानी हो जाती है कि हमें पता है कि हम कैसे कैसे जो उस बॉडी को रखते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं उसका। तो अब आपकी जो जनप्रतिनिधि हैं या सरकार है, उनसे क्या आपको अपेक्षा उम्मीद है? नहीं, हमारी अपेक्षा ये है कि जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं गांव की, जो गांव में विकास होना चाहिए, कम से कम वो तो हो। गांव में नाली टूटी हुई हैं, वो काम चल रहा है फिलहाल मेंटेनेंस का, लेकिन ये कामयाब नहीं होने वाली नाली। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब तक नहीं होंगी तब तक ये अपना समरसीबल के अकॉर्डिंग नालियाँ ना बने किसी भी गाँव में। ये नालियाँ जो बनी हुई हैं, ये बनी हुई हैं नल के पानी के अकॉर्डिंग डिजाइन हुई ओढ़े। ये बड़ी नाली बने, चौड़ी नाली बने, गहरी नाली बने, तब ये सक्सेस होंगी। और अब क्या बरसात होगी, पूरा पानी ऊपर फ्लो करेगा। और वैसे भी अभी भी डेली यही होता है। बातों की क्या आपने अथॉरिटी में करिए। अब उन्होंने मेंटेनेंस का कार्य स्टार्ट किया है। अथॉरिटी में भागदौड़ करी हुई है क्या? थोड़ी सी सुनवाई हुई है। अभी कार्य जो चालू है थोड़ा उसका मेंटेनेंस का कर रहे हैं वो, लेकिन वही है कि कर तो देंगे, लेकिन चलने वाली नहीं है नालियाँ छोटी पड़ रही हैं। जब तक ये पूरी तरीके से शुरू से स्टार्ट से डिजाइन ना हो तब तक ये बड़ी बनाई जानी चाहिए। और जो सड़कें हैं, जो हमारी टाइल वगैरह लगी हुई हैं, बहुत पुरानी लगी हुई हैं, ये सारी टूट गई हैं। अभी तक कोई नहीं, बस मेंटेनेंस इधर उधर 2-4 टाइल लगा दी, हो गया जी। ठेकेदार अपनी जेब बनाते हैं, चले जाते हैं। 15 साल हो गए हमारी सीवर लाइन को डले हुए गाँव की, 15 साल हो गए हमारी पाइपलाइन को डले हुए पानी की, आज तक चालू नहीं है। पाइपलाइन भी बिछी हुई है? पाइपलाइन बिछी हुई है और सीवर भी डली हुई है, लेकिन चालू ही नहीं है। नहीं, क्या कारण है इसका? चालू ही नहीं करी अथॉरिटी ने जब से लगी है। तो आपने कहा, मतलब कुछ दिया? हाँ, कंप्लेंट कर रखी है, शिकायत दे रखी है। कोई सुनवाई नहीं होती ना, अभी तक कुछ नहीं है, लिखित में दे रखी है। क्या आप बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? मैं यही पहुंचाना चाहता हूं कि एक तो हमारे गांव की जो सीवर लाइन है, पाइपलाइन है, ये चालू हो। जो भी सड़कें टूटी हुई है, एक हमारा बारात घर है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। हालांकि अभी उसके लिए भी बोला हुआ है, तो अथॉरिटी वाले ने अभी कोई 4-5 दिन पहले अथॉरिटी वाले आए थे, जीएम वगैरह वो, तो उन्होंने बोला है कि जी ठीक है, हम इसकी साफ़ सफाई का जो भी वो है उसे हम करेंगे। तो एक हमारे बारात घर की बहुत स्थिति ख़राब है। हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो उसकी साफ़ सफाई जो भी आते हैं उसमें टीचर आते हैं, लेकिन टीचर ही आते हैं, पढ़ाई नहीं होती। टीचर तो जरूर आते हैं, टीचर तो बराबर आते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं है। कितने टीचर हैं उसमें? मेरे हिसाब से 6-7 टीचर है शायद। बच्चे कितने हैं? 8 टीचर हैं, और बच्चे तो मुझे लग रहा है शायद करीब 100 के आसपास तो होंगे ही। अच्छा, 100 के लगभग बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं, लेकिन टीचर आते हैं, स्कूल भी है, टीचर भी हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं है। बस एक चीज़ वंचित है, पढ़ाई। टीचर बैठे रहते हैं, उन्हें क्या नाम है, बच्चे आए अपना मोबाइल में लगे रहे। आजकल सब कितने भी बैठे रहो, अकेला आदमी बिजी है मोबाइल में, तो वही सिस्टम है कि अपना मोबाइल लिया और उसमें लगे रहते हैं। पढ़ाई का कोई वही नहीं है कि पढ़ाई का जो लेवल है, नहीं, एक जिम्मेदारी नहीं है ना। चक्कर ये सरकार में सबसे बड़ी समस्या है कि कोई जिम्मेदारी, कोई किसी चीज़ को लेने को कोई तैयार ही नहीं है। इसकी थोड़ा आप जागरूकता फैलाइए, आप गांव के एक जिम्मेवार प्रबुद्ध नागरिक हैं। नहीं, हम तो इस चीज़ को पहल कर रहे हैं जी, भाग दौड़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो देखो क्या होता है, कोशिश तो यही कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें सब समझें, देखें, करें। तो लेकिन अभी कोई ऐसा है नहीं। अब आप ये लगा लिए, शिक्षा के लेके मैं आपको बता दूं, चूहड़पुर, घरबरा, मुर्शदपुर, जगनपुर, 4-5 स्कूल में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चे आज भी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर या तो कासना जाएंगे या दनकौर जाएंगे। अभी तक हमारे गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। मांग की है आपने कोई? बिल्कुल मांग कर रखी है। हमारे यहाँ तो कोई ज़मीन भी अभी तो खैर हमने देखी नहीं, पर बताते हैं कि ज़मीन भी बची हुई है, लेकिन कोई कुछ है ही नहीं उस पर। कोई ज़मीन ही 10-12 बीघे का है उसमें जो, लेकिन कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई गौर ही नहीं है।
कम से कम 4-5, हम तो ये कहते हैं एक ही गांव में छोड़ो 4-5 के बीच में एक स्कूल बना दो, जिससे कि 4-5 को गाँवों का विकास हो जाए। आज भी 12 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर जाते हैं बच्चे पढ़ने, तो ये क्या विकास है क्या? गांव तो आज भी गांव ही है, भले ही चाहे हाईटेक, ग्रेटर नोएडा एक हाईटेक सिटी है, हाईटेक सिटी है, लेकिन गांव आज भी बेचारे गांव ही हैं। उनकी स्थिति आज भी तस की मस है, कुछ भी नहीं बदला है। नाइट सफारी भी बनने वाली है। नाइट सफारी भी बनने वाली है जी। वैसे तो जेपी स्पोर्ट सिटी भी हमारे बगल में है, दूर से रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं कि जी आपके यहाँ तो बड़ा वो होगा, ये होगा, लेकिन जब आके देखते हैं तो आज भी कंडीशन जो की तो ये फिर वही कहते हैं कि वही ढरा दिखाई देता है। हाँ, धरातल पे कोई कार्य नहीं। तो ये है ग्राम मुर्शदपुर का सामुदायिक केंद्र बारात घर का दृश्य। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो रखरखाव की व्यवस्था है, सफाई की भी कोई खास यहाँ पर व्यवस्था नहीं, लचर व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं ये जो हैंडपंप है ये भी शायद खराब स्थिति में है। साफ सफाई की लचर व्यवस्था को दिखाती यह तस्वीर झाड़ियों में भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर विषैले जानवर भी बसेरा बनाए हुए हो सकते हैं। ग्रामीणों का यही कहना है। चलो, क्या नाम है अम्मा जी? धर्मवती। अच्छा ये बताओ, गांव में कुछ काम धाम हो रहे हैं? काम धाम कुछ नहीं हो रहा जी, नाड़ी पाड़ी सब टूटी पड़ी है ये, और नौ बारात घर की कोई साफ सफाई, नौ दगड़ेन की कोई साफ सफाई शुद्ध में, और कोई नहीं करता, नौ नल लग रही, नौ बिजली बारात घर में कोई सुविधा नहीं है। अच्छा जब बारात घर है बड़ा खराब पड़ा, कोई अधिकारी नहीं आता? कोई नहीं आता, संबंधित अधिकारी को देख रेख के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली भी नहीं है इसमें। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई भी नहीं है, कोई करता ना, मैं ही करूँ। आप करती हो? हाँ, अच्छा, मैं ही करती हूँ। जब मैं क्या कहना चाहोगे आप सरकार से, क्या मांग पहुंचाना चाहोगे? मैं यूँ चाहूंगी कि यहाँ की साफ सफाई रखनी चाहिए, यहाँ पे एक आदमी सफाई छोड़ना चाहिए, और भाई नाड़ी और नल नल लगनी चाहिए, बिजली पंखा लगने चाहिए। बिजली पंखा लगना चाहिए। हाँ, जब तो बारात घर सही लगेगा। अब यहाँ रहूंगी तो मैं तो रखूंगी, रेख देख सफाई करूंगी तो मैं तो सामान भी रखूंगी मैं, है भाई। ये तो ये लकड़ी पकड़ी है, धरियाँ सुधरी, इतने धरियाँ, इतने सफाई न हो रही है, फिर अपनी बात निकाल लूंगी। कब बना था बारात घर ये? बारात घर तो भैया मोह पता ना, 10-12 साल से ज्यादा हो गए। जब से स्थिति चल रही है? चलिए पीछे फूटे पड़ो ही सब लोग। अच्छा, जर्जर हालत में? हाँ, फूटे पड़ो पीछे। और स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल में तो जी वे करवाते रहे, अपना भी स्कूल पे तो हम जाते नहीं। अच्छा, स्कूल से पर बच्चे इनकी पढ़ाई न चल रही अब। स्कूल से वास्ता नहीं जाता? ना, स्कूल तो कोई वास्ता नहीं। ठीक है जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम अमित गुजर। अमित गुजर जी, ये बताइए गांव में क्या विकास हुआ है, क्या मानते हैं, संतुष्ट हैं? देखो अभी तो संतुष्ट नहीं है। गांव में जो विकास हो रहा है अभी ऐसा कोई डेवलप नहीं हुआ है। जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंडर हमारा गांव आता है, तो उस वजह से ऐसा कोई डेवलप दिख नहीं रहा है गांव में। अब भी कई बार कंप्लेंट किए हैं हमारे जो मनोज भाई हैं, इन्होंने कई बार कंप्लेंट कर करके तब जाके रास्तों का सॉल्यूशन हुआ है थोड़ा बहुत जाके। अभी नाली वालियों का प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन अब भी फुल तरीका से ये नहीं है कि पूरा आपका जो ये रास्ता है, सड़क है हमारे गांव की, ये बने, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई क्या है। कारण है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्यों उदासीन है, जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं? ये देखो हमारे कुछ जो विधायक हैं उनका हमारे गांव की तरफ कुछ फोकस नहीं है पूरी तरीक़ा से। हमारे गांव के भी जो हैं यही 1-2 भाई हैं जो जाके वहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं। एक आध बार उन्होंने ही आके, वो कभी आज तक गांव में नहीं आए। गांव में जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कितनी बार गांव में दौरा करा उन्होंने दौरा अभी तक नहीं किया है, एक बार भी कोई उनका दौरा नहीं हुआ है। क्या उम्मीद है आपको? देखो उम्मीद तो है, अब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ा सा हलचल मची हुई है, हर तरीका की लाइट वाइट की भी थोड़ी सी वो करा रहे हैं। अब देखो अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अच्छा, ऐसे खास काम क्या जो कि होने चाहिए थे नहीं हो पाए? खास काम यही है, एक तो गांव में रोजगारी की समस्या, बेरोजगार हैं जो नौजवान हमारे साथी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ पे कंपनी है एक वीवो कंपनी में लोकल के बंदों को ले नहीं रहे, बाहर के 200 किलोमीटर दूर के बंदों को ले रहे हैं। अब उसमें जब लोकल के नहीं लेंगे तो बेरोजगारी तो रहनी है यहाँ पे। लेकिन जनप्रतिनिधि तो दावा ये करते हैं कि स्थानीय बच्चों को लिया जा रहा है। नहीं, स्थानीय बच्चों किसी को नहीं लिया जा रहा है। वहाँ भी जाके अगर देखते हैं, वो एड्रेस देखते हैं, कम से कम 200 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो यहाँ के किसी बच्चे को नहीं ले रहे हैं।
छोटा क्या नाम है? लीला सिंह नाम है जी मेरा। क्या लीला सिंह, क्या समस्या है बताओ? मेरी समस्या ये है, अभी अभी हुआ है ये बदलाव, पहले से यही था। जो गरीब लोग हैं उनकी समस्या जो है ये राशन की, वो दूसरे गांव में पहुंचा दिए। वहां पर कौन से गांव में पहुंचा दिया? घरबरा में। घरवारा में पहुंच गए, कब से? ये अभी पहला ही महीना है और कोई राशन नहीं लेके जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं है, इसलिए जाना नहीं चाहते, राशन वो दे नहीं रहे, क्या है? क्यों वहाँ जाना ही नहीं चाहे? क्यों जनानी लेडीज वहाँ दूर कैसे जाएंगी? तो नजदीक- यहीं पे मिलता था, यहीं तो नजदीक ही है बिल्कुल, मुर्शदपुर के क्यों नजदीक तो, लेकिन लेडीज नहीं जा पाएंगी ना। यहीं पे होना चाहिए व्यवस्था। तो घूमते फिरते हुए चले जाओ, गरीब जनता कैसे जाएगी? हाँ, लेडीज कैसे जाएंगे? इसके लिए आपने डीएम से मांग की है, प्रशासन से? नहीं, हमने डीएम से कोई मांग नहीं आप की है। शिकायत करी आपने? हाँ, शिकायत करने के लिए हम तैयार है, हो ना हो उसके लिए। क्या कहना चाहते हो जी? यूँ कहना चाह रहे हैं कि राशन यहाँ से हट के राशन की दुकान क्या नाम है पहुंची। आपका? राम किशन कहते हाँ जी, हैं। क्या कहना चाहते हो? राशन यहाँ से हट गया? कहना यूँ चाह रहे हैं, आज वाला कह रहा हूँ उसको समर्थन कर रहा हूँ। अगर लेडीजन के नाम तो सब ये हो गए, सभी पता हो लगभग। अब लेडीज यहाँ से दूसरे गांव में कहाँ जावे? इसकी आप मांग उठाइए ना, अब डीएसओ से मांग उठाइए, डीएम साहब को शिकायत या करिए। तो यार कैंसिल कर दे में। हाँ, तो इसकी मांग राशन उठाइए। कार्ड जब भी चौक हो। आपने मांग कुछ उठाई है इसकी? है ना, न अभी न उठाई। आज मिल लो मौका, आज कर रहे हैं शुरुआत। पहला ही महीना है, आज मौका मिल लो कहने का, शुरुआत कर रहे हैं। राशन मिला नहीं, लेने के लिए नहीं गए हैं, दूर की वजह मिल तो जाएगा न मिले ये तो कोई पता ना हो। दूर की वजह से दिक्कत हाँ, है। दूर की वजह से लेडीज न जा सके। लेडीज नहीं जा सकती, या तो इसे कैंसिल कर दें। या फिर गांव में होना चाहिए। अरे गाँव में हुआ कहीं ना कहीं को। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश प्रधान है। सतीश प्रधान जी, मुर्शदपुर गांव के बारे में जो विकास है, क्या मानते हैं भरपूर विकास हुआ इन 5 सालों में? हमारे यहाँ विकास की बहुत कमी है। जब से हमारी ग्राम पंचायत ख़त्म करी गई हैं, प्रधानी के चुनाव, पहले हमारे चुनाव होते थे, उसमें कोटा आता था, विकास के लिए पैसे देते थे, बहुत विकास होता था। अब बिल्कुल विकास जीरो के बराबर है। अथॉरिटी का मन होता है तो विकास करने लगती है, थोड़ा बहुत नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं करती। कोई चुनाव आया नज़दीक तो थोड़ा बहुत विकास हो जाता है, चुनाव नहीं होता तो कोई इधर झांकने के लिए भी नहीं आता। सीवर लाइन डाल दी, आज तक कोई सीवर लाइन नहीं चली। पानी की टंकी गांव के पास है, पानी की लाइन डाल दी, लेकिन आज तक कोई पानी की टंकी गांव में एक घर में भी नहीं चलती। अच्छा, इसके अलावा और क्या ज्वलंत समस्या है जो जिन पर काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया इस कार्यकाल में? सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में आज तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है हमारा गांव, आज तक शमशान घाट नहीं है हमारे गांव के अंदर। यहाँ से 4-5 किलोमीटर पैदल जाते हैं यमुना पे, वहाँ जाके अंतिम संस्कार करते हैं। यार रिश्तेदार भी आने के लिए आज की डेट में हमारे यहाँ बसते हैं। वहाँ भी खुले में किया जाता है? बिल्कुल खुले में किया जाता शेड नहीं है, है? कोई शेड नहीं है। बारिश हो या तूफान हो, कुछ भी हो, ऐसे ही जाना पड़ता है। तो जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षाएं आ रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं समस्या? कोई नहीं आता। कई बार कितने कामों के लिए अथॉरिटी में भी एप्लीकेशन लगाई है, अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन हमारा कोई भी आज तक काम नहीं हुआ। बिल्कुल ठप, धरातल पे कुछ नहीं? बिल्कुल धरातल पे कुछ भी नहीं है। क्या उम्मीद है आपको? हमें तो उम्मीद ख़त्म करे बैठे हैं हम तो। उम्मीद जो थी वो सारी बेकार हैं, क्योंकि जितनी बार भी हमने कोशिश की है, हम 10-10 आदमी भी गए हैं, 5-5 भी गए हैं, अपने विधायक के पास भी गए हैं हम, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? सरकार के लिए हम सबका सरकार से साथ, केवल सबका इतनी विकास, सबका विश्वास। सरकार से केवल हम इतना ही कहना चाहते हैं, जब सबका साथ सबका विकास है तो विकास कहाँ है और कहाँ साथ है हमारा? हम तो अनाथ हैं आज के टाइम में भी। हमारे बच्चे यहाँ से 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। हमारे शिक्षा की कोई बेहतरीन व्यवस्था नहीं है। केवल 5वीं तक का स्कूल है गांव में, उसमें बच्चे जाते हैं, उसमें भी आधी बेर खुलता आधी बेर नहीं खुलता। ये था मुर्शदपुर गांव, जो कि विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर नाइट सफारी जैसा प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है, किंतु इसके बावजूद यहाँ दिए तले अंधेरा वाली बात यहाँ पर साबित हो रही है। खासकर लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो समस्या एक नहीं अनेक हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो रोज़गार के लिए वीवो कंपनी है, नज़दीक है, लेकिन रोज़गार के उसमें यहाँ के लोगों को टरका दिया जाता, कह दिया जाता कि लोकल लोगों को नहीं लेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी समस्याएं। गांव में सीवर लाइन भी काफ़ी पहले डल चुकी है और पानी की टंकी यहाँ है, पानी की लाइन भी डल चुकी है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि करीब 10-12 साल बाद भी वो चालू नहीं हो चुकी हैं। इसके अलावा इन लोगों का ये भी कहना है कि सफाई की व्यवस्था यहाँ बदतर है
और नाली और रोड भी यहाँ ठीक तरह से नहीं बन पाए हैं। इनका यह कहना है कि जब यहाँ ग्राम पंचायत हुआ करती थी तो काम जो है संतोषजनक हुआ करते थे, इन गांव पंचायत ठीक ढंग से काम कराती थी। लेकिन जब से ग्राम पंचायत समाप्त हुई है, अथॉरिटी मनमाने तरीके से काम करती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी इन लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर शिक्षा के लिए सिर्फ प्राइमरी लेवल का ही स्कूल है। यदि यहाँ पर इंटर कॉलेज या और उच्च लेवल का शिक्षण संस्था स्थापित हो जाए तो यहाँ शिक्षण की बेहतर व्यवस्था हो सकती है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए गुजर्स न्यूज संबंधित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के सभी जिम्मेवार अधिकारियों से यह अपील करता है कि यहाँ गांव का मौका मुआयना करें, मौके पर आएँ और साथ में जो यहाँ की ज्वलंत समस्या हैं उनका निस्तारण करने का प्रयास करें। इसी के साथ में गुजर्स न्यूज की ये टीम इस समस्या और समाधान सीरीज में अलग अलग गांवों में आपको विकास की असली तस्वीर से रूबरू कराती रहेगी। धन्यवाद। बने रहिए गुजर्स न्यूज के साथ।